सो हेलो हाय माय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लो डिस्कस करेंगे, जिसने हमारी क्लासिफिकेशन करने में, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने में बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। हमने है ना 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा। अब देखो मैम, हमने ना बहुत साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया, कोई किसी का भी अच्छा सही नहीं निकल रहा था। पहले हमने डॉबन नायर का पढ़ा, उनका गलत निकल गया। फिर हमने न्यूलैंड का पढ़ा, उनका गलत निकल गया। फिर हमने मैंडलिफ का पढ़ा, उनकी भी कमी आ गई। तो अब कुछ ऐसा बता दो कि जो हमें पूरा सही तरीके से समझ में आए और एकदम लास्ट की हाँ ये पूरा सही है। देखो पूरा तो सही ये भी नहीं था, इसमें भी एक दो कमियां थी, बट उन एक दो कमियों को इग्नोर करके अगर हम देखें तो ये जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लो है ये एकदम एक्यूरेट है। हाँ जी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लो सबसे पहले तो ये दिया किसने और कब दिया था? ये दिया था हेनरी मॉसले ने इन 1913, यानी 1913 में हेनरी मॉसले ने ये लो दिया। और इन्होंने बड़ा ही सिंपल सी बात बोली, इन्होंने बड़ी सिंपल सी बात बोली कि जो ये साइंटिस्ट, बाकी जो साइंटिस्ट थे पीछे के, ये ले रहे थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, बट मैं मास नहीं लूंगा, मैं नंबर लूंगा। अब आप कहोगे कि ये चल क्या रहा है, मतलब हमें सच में केमिस्ट्री रटनी पड़ेगी। मतलब वो साइंटिस्ट ले रहे थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, बट यहाँ पे तो मोस्टली साहब तो ले रहे हैं इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। ये क्यों? इसका भी है ना बहुत बहुत अच्छा रीजन है। ठीक है, तो देखो मैं पहले तो डिस्कस करती हूँ कि इन्होंने क्या क्या कहा। पहले तो आप एक बात अपने दिमाग में रखो कि बाकी साइंटिस्ट ले रहे थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, बट ये ले रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। जो कि हम देखो आप ना 10th में ज्यादा कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो पढ़ के आए होंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो हम एटॉमिक नंबर ही तो लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इतना याद रखो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक नंबर लिया, तो जो कि हम आज तक अभी तक मॉडर्न टाइम में पढ़ते आ रहे हैं इसको। तो अब बहुत हो गया उन साइंटिस्ट की बातें कि कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। अब हम पढ़ेंगे जो कि आज भी इसको हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। बहुत हो गया ये ड्रॉबैक ड्रॉबैक, अब सब एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑर्गेनाइजेस ऑल 118 एलिमेंट, यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी ना, इसमें पूरे 118 एलिमेंट थे। देखो कुछ तो नेचुरल थे, कुछ जो नेचर में पाए गए नेचुरल थे, कुछ थे आर्टिफिशियल मैन मेड जो लोगों ने बनाए थे। ठीक है ना, कुछ आर्टिफिशियल थे मैन मेड लाइक, और कुछ नेचुरल थे। तो ऑल टोटल हमारे एलिमेंट्स कितने हैं? 118। अब है ना, मतलब मैं बताती हूँ कि बच्चों के, साइंस वाले बच्चों को बड़ा ही डर रहता है कि ये 118 एलिमेंट की हमसे पीरियोडिक टेबल काहे को याद नहीं होती। अरे अब मैं हूं ना, आप देखो मैं ना आपको एक ट्रिक देती हूँ। मैंने देखो जैसा जैसा कि कहा था, तो थोड़ा टॉपिक से हट के बात कर रही हूँ। जैसा कि मैंने कल कहा था कि हम क्लास 12th में डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो जब आप क्लास 12th में जाओगे ना, तो डी एंड एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को एकदम घोट के पी जाना। अब मैम वही तो याद नहीं होते हमसे। खैर हम आगे की 1 साल बाद की बात क्यों कर रहे हैं, बेटा आप सुनो मेरी बात। क्लास 12th में ना, क्लास 12th में आपको ट्रिक मिलेगी, आपको हर एक एलिमेंट्स की ट्रिक मिलेगी। आपको सिर्फ ट्रिक याद करनी रहेगी। देखो थोड़ा तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल भी हमें एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, हाँ याद करना पड़ेगा, बट आपको ना हर एक एलिमेंट्स की ट्रिक मिलेगी। और उन एलिमेंट्स को प्रोनाउंस कैसे करना, तो आप पूरे साल में वो सीख ही जाओगे डी एंड एफ का। और एस एंड पी की मैं आज इसी चैप्टर में आपको हर एक एलिमेंट याद करवा दूंगी। मतलब जो एस और पी में जो जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं ना, एस वाले अगर आपको नींद में भी बोलोगे, क्योंकि पी में देखो थोड़े एलिमेंट ज्यादा है, याद आपको पी वाले भी होंगे, बट उसमें ना हमारे 6 to 7 अप्रोक्सीमेट ग्रुप है। लेकिन एस वाले तो सिर्फ 2 ग्रुप है, जो कि आप नींद में भी बोल दोगे, सो रहे होंगे ना तो हाँ ये ऐसा बोलोगे, ठीक है ना। तो बस आप है ना अच्छे से उसको ट्रिक ट्रिक समझना, ठीक है। तो एक तो ये डर निकाली तो बिल्कुल हमसे तो ना पीरियोडिक टेबल याद नहीं होती। अरे याद करनी क्यों आपको पूरी एक साथ ऐसे बैठ के, अगर आप है ना बैठ के रट्टा लगाने बैठोगे ना कि ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, एक एक एलिमेंट करोगे ना, आप कर ही नहीं पाओगे। देखो मेरा जहां तक एक्सपीरियंस कहता है ना, आप ऐसा सोचोगे ना कि हमें एक साथ पूरी पीरियोडिक टेबल याद करनी, नहीं कर पाओगे। पहले एस ब्लॉक करो, उसकी ट्रिक से करो, फिर पी ब्लॉक करो, क्योंकि हमें इस चैप्टर में एस एंड पी के बारे में फुल्ली कंसंट्रेटेड होकर पढ़ना है अच्छे से। और एस और पी ब्लॉक के हमारे चैप्टर भी थे, बट उन्हें हटा दिया गया, क्या कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट ईयर आप डी एंड एफ ब्लॉक के कर लोगे। आई बात समझ? बहुत बोल गया, इधर उधर की बहुत बातें होगी। अब हम आते हैं टॉपिक पे। तो देखो इन्होंने 118 एलिमेंट के बारे में बताया, ऑर्गेनाइज की कि हाँ हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इतने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स,
एटॉमिक नंबर, जैसे एटॉमिक मास में आते हैं, एटॉमिक मास देखो है ना, मेरी एक बात ध्यान से सुनो, एटॉमिक मास में आते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, दोनों आते हैं ना, सच सच बताओ दोनों का सम आता है ना? हाँ आता है, हम पढ़ के आए हैं, सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं। एटॉमिक नंबर में आएंगे ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसके बेसिस पे इन्होंने ये लो रख दिया था। उसके बाद है कि इन्होंने कहा कि 18 वर्टिकल कॉलम, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने ना आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के बारे में कल भी बताया था, लेकिन कल जो हमने पढ़ा था मैंडलिफ के बारे में, तो क्या उन्होंने 18 कॉलम दिए थे वर्टिकल कॉलम। देखो वर्टिकल कौन सा होगा, ये है हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस वाला हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल, यानी ऐसे 18 हमें ग्रुप मिलेंगे, अप टू डाउन वाले, ऐसे अप टू डाउन वाले हमें 18 ग्रुप मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वीडियो से बाहर ही चल गई, तो ऐसे करके 1 से 18 तक हमें ग्रुप मिलेंगे, वो भी वर्टिकली, ठीक है, उनको बोलेंगे हम ग्रुप। अप टू डाउन जाते, अप टू डाउन जाते ग्रुप, अप टू डाउन जाते ग्रुप, अप टू डाउन जाते ग्रुप, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाते हम पीरियड, लेफ्ट टू राइट जाते हम पीरियड, ठीक है ना। और पीरियड्स कितने दिए, 18 वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स, 18 हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप है, विश्वास नहीं होता तो काउंट कर लो, जाओ काउंट कर लो। उसके बाद एलिमेंट्स विथ देयर सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रॉपर्टीज आर अलाइन वर्टिकली। अब इनको जब हाँ, इनको जब अलाइन किया गया, जब इनको रखा गया 18 ग्रुप्स में, तब पता है कैसे रखा गया, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे रखा गया। अब आप सोच रहे कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कभी एटॉमिक नंबर, कभी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मैम क्या बोली जा रही है, मैम क्या बोली जा रही है, बस इतना बोर्ड का जितना मैंने लिखा है वो बता दो, उसके बाद मैं आपको सब सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ। उसके बाद की स्ट्रक्चर्स एंड फीचर्स, हमें इसके ना चाबे वाले फीचर्स पढ़ने हैं, ठीक है। की स्ट्रक्चर्स देखो, पीरियड है हमारे 1 to 7, पीरियड है 1 to 7, पीरियड लेफ्ट टू राइट वाले 7, और ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज, ये क्या है हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज कुछ इस तरीके से 7 है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रोज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स, जो इलेक्ट्रॉन शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन शेल्स होते हैं ना, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, गोल 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 घूमते रहते हैं, बट गोल नहीं घूमते, वेव नेचर ना के सारा कुछ खराब कर देते ना। ग्रुप 1 to 18 वर्टिकल कॉलम शेयरिंग सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये है ना शेयरिंग करते सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशंस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी कुछ सिमिलर होती है इनकी। और ब्लॉक दिए हमें SPDF, हमें 4 तो ब्लॉक दिए SPDF, ग्रुप 1 2 ब्लॉक ग्रुप 13 to 18, पहले हमें दिया ग्रुप 1 and 2, उसके बाद दिया हमें ग्रुप 13 and 18 ऑफ। मैम क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अरे थंबे 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 आएगा सब। की एरियाज, अब हम बात करेंगे की एरियाज की। मेटल्स आर ऑन द लेफ्ट, नॉन मेटल्स आर ऑन द राइट। अब ये काम करती हूँ, हमको सिर्फ पढ़ने से समझ नहीं आने वाला, मैं ना बोल के बताती हूँ, हमको बोल के बता देगा सब कुछ। इसको मिटा देते हैं, मेहनत को मिटा देते हैं। हेनरी मास्ले ने लो दिया 1919 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, बढ़ता क्रम लिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बाकी सब साइंटिस्ट ले रहे थे एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इन्होंने लिया एटॉमिक नंबर। इसका रीजन क्या है, इन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने ना मान लो कि कुछ एलिमेंट्स लिए, ये मान लो ये लिया होगा लिथियम, ये लिया होगा सोडियम, ये एल्यूमिनियम, और ये हमारा एयू गोल्ड। आइसोटोप इन सब एलिमेंट्स का नाम पता होगा नहीं, ये तो भी चलो मैं लिख ही देती हूँ ना, लिथियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझ आती बच्चों को, और ये गोल्ड। अब इन्होंने क्या किया, मान लो कोई जरूरी नहीं है यही लिए हैं, मैं आपको रैंडम बता रही हूँ कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स दिए होंगे। फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग करवाई, इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग। अब बम्बार्डिंग क्या होता है, आप सेकंड चैप्टर में बम्बार्डिंग वर्ड्स इलेक्ट्रॉन की कैसे करवाई जाती है, रेज, एक्स रेज, सब कुछ
सब कुछ पढ़ के आए हो। तो आई जस्ट होप इस चैप्टर में अब जो मैं वर्ड्स बोलूंगी, बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन, एक्सरेज फ्रीक्वेंसी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसमें कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि अब सारी ये चीजें अब मैं इस लेक्चर में बताने के लिए नहीं बैठ सकती है ना। तो हमने इन सब एलिमेंट्स पे इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करवाई। लिख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ, वरना आप सोचोगे कि क्या ये रेज बनाएगी। इलेक्ट्रॉन बम्बार्डिंग, बम 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 बम्बार्डिंग, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करवाई। इन्होंने क्या देखा कि जैसे मान लो लिथियम है, लिथियम आता है हमारा 3 नंबर पे, सोडियम आता है हमारा 11 नंबर पे, ऐसे करते करते ये जो एटॉमिक नंबर ये बढ़ते जा रहे हैं ना। तो इन्होंने देखा कि लिथियम पे जब इन्होंने बम्बार्डिंग करवाई इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी निकली एक्स रेज की हाई एक्स-रेज की फ्रीक्वेंसी निकली, हाई नहीं सॉरी फ्रीक्वेंसी समझो आप, फ्रीक्वेंसी जिसको हम कुछ इस तरीके से न्यू से शो करते हैं। तो जब इन्होंने लिथियम पे इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करवाई, मान लो ये मेटल है, लिथियम है, इस इलेक्ट्रॉन की इन्होंने बम्बार्डिंग करवाई। इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करवाई तो आपको क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ से प्रोटॉन क्या हो गया, मतलब प्रोटॉन्स ऐसे समझो कि एक्सरेज निकली, यहाँ से एक्सरेज निकली। अब रे की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी निकली। फिर उन्होंने देखा कि सोडियम पे वही से हम इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करवाई, तो यहाँ से भी एक एक्सरे की फ्रीक्वेंसी निकली, लेकिन वो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी इसके कंपेरिजन में ज्यादा थी। एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी ना इसके कंपैरिजन में सोडियम की ज्यादा थी। फिर आया हमारा एल्यूमिनियम साथ, फिर एल्यूमिनियम पे भी सेम इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करवाई, और यहाँ से जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी निकली ना, वो हमारी सोडियम से ज्यादा थी। फिर एयू, इन सब में एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ज्यादा होंगे। तो जब इस पे इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करवाई, तो यहाँ से भी एक्सरे की फ्रीक्वेंसी निकली, वो सबसे ज्यादा निकल गई। वो क्या हुई, सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारी एयू पे, उसके बाद हमारी एएल पे, उसके बाद हमारी नाल यानी सोडियम पे, उसके बाद हमारी लिथियम पे। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब मैंने छोटा एटॉमिक नंबर लिया, जब मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है, जिसका एटॉमिक नंबर कम है, तो उन्होंने जब रेस देखी यानी फ्रीक्वेंसी देखी एक्सरे की, तो वो कम थी। सोडियम इससे थोड़ा सा बड़ा, इसकी ज्यादा निकली। एल्यूमिनियम सोडियम से भी बड़ा, इसकी और ज्यादा निकली। एयू इन तीनों से भी बड़ा, यानी कि गोल्ड इन तीनों से भी बड़ा। अच्छा मैंने लिख रखा है ना नाम, तो गोल्ड इन तीनों से भी बड़ा, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा निकल गई। तो इन्होंने ये कहा कि हमारा जो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, ना कि एटॉमिक मास पे। बात कहोगे कि मैम ये तो ना कुछ हमें बात हजम नहीं हुई, यानी इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके एटॉमिक नंबर के पे बेसिस कर दिया, मास पे क्यों नहीं किया। मास पे देखो एक रीजन और था, यहाँ जब ये इस लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, तो इनको पता था आइसोटोप्स क्या है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास डिफरेंट हो। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे आइसोटोप की भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर मैं एटॉमिक मास के बेसिस पे रखूंगा तो आइसोटोप भी आएंगे। तो अगर मैं एटॉमिक नंबर पे रखूं, हर एक एलिमेंट का कार्बन है, कार्बन यहाँ पे अपना वेट एटॉमिक मास 12 शो कर रहा है, यहाँ पे 13 शो कर रहा है, यहाँ पे कार्बन 14 शो कर रहा है। तो जैसे एक ही एलिमेंट के अलग अलग मास है, तो प्रॉब्लम तो आती ना रखने पे। और आइसोटॉप की प्रॉब्लम आई भी थी, मैंडलिफ के आ गई। तो इन्होंने ये गलती ना दोहरा के इन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का सेम ही होता है। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो वो सिर्फ 13 एल्यूमिनियम का ही होता है, और किसी का 13 नहीं होता। एल्यूमिनियम 13 नंबर पे ही आएगा, एल्यूमिनियम 26 पे नहीं आएगा, एल्यूमिनियम 40 पे नहीं आएगा, एल्यूमिनियम 60 पे नहीं आएगा। एल्यूमिनियम फिक्स है उसका एटॉमिक नंबर, लेकिन यहाँ पे मास नंबर फिक्स नहीं थे। मास 12 16 भी 12 एटॉमिक मास भी कार्बन ले रहा था, 13 भी कार्बन ले रहा था, 14 भी कार्बन ले रहा था। सिर्फ ऐसे कार्बन ही नहीं, और भी बहुत सारे आइसोटोप्स, आइसोबार, फिर आइसोन्यूट्रॉनिक एक टर्म और होती है। ऐसे करके उन्होंने एटॉमिक नंबर को ही सुटेबल समझा। फिर उन्होंने एक इसके बेसिस पे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाला। मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या था, वो देखो यहाँ पे इन्होंने रूट लिया इज इक्वल ए जेड माइनस बी। इन्होंने ये मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाला। अब इस मैथमेटिकल फॉर्मूला पे हमारी क्लास 11th में ना तो कोई डेरिवेशन पूछे ना कुछ, और बस इन्होंने बस एक इक्वेशन दे दी कि हाँ इस फॉर्मूला के बेसिस पे जो हमारे हेनरी मोस्ले उन्होंने एटॉमिक नंबर को प्रेफरेंस दिया, जहां पे रूट न्यू क्या है, ये तो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेज की फ्रीक्वेंसी, जहां पे z है हमारा एटॉमिक नंबर एंड ए और बी क्या है, ए और बी दोनों ही हमारे कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है हमारे, कांस्टेंट। आई बात समझ, लेक्चर कुछ ज्यादा लेंथी हो जाता है ना, यहां तक हुई क्लियर। फिर है ना इन्होंने
18 तो दिए हमें, मतलब 4 ग्रुप है। देखो हमारे पीरियोडिक टेबल में ना 4 ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं मैम? मैम 4 ग्रुप होते हैं, 4 ब्लॉक्स होते हैं, ग्रुप नहीं, अरे मैं क्या बोल रही हूँ, 4 ब्लॉक्स, एस पी डी एफ। देखो बोर्ड पे मैं सारे एलिमेंट्स का नाम और पूरी पीरियोडिक टेबल तो नहीं लिख सकती, लेकिन मैं आपको ना एक बड़ा बड़ा लिख के दिखाती हूँ। ये हाइड्रोजन, पता है इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या कमियां थी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की भी 2 कमियां थी। ये हाइड्रोजन को ना सुटेबल जगह नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया मैम? हाइड्रोजन के साथ ही क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हाइड्रोजन है ना बच्चों, मतलब मेटल भी है और नॉन मेटल भी है। हाइड्रोजन मेटेलिक बिहेवियर भी शो करता है, नॉन मेटेलिक बिहेवियर भी शो करता है। तो इसलिए साइंटिस्ट ना कंफ्यूज है आज तक कि हम इसको मेटेलिक नेचर में रखें, नॉन मेटेलिक। इसीलिए हाइड्रोजन को हमने ऐसे ऊपर ही ऊपर जगह दे दी है। हाँ भाई तू सबसे पहले नंबर पे आता है तो ऊपर ही रहे, ठीक है। यहाँ पे एस ब्लॉक को रखा, यहाँ पे रखा एस ब्लॉक को कुछ इस तरीके से। ये है हमारा ग्रुप। हैंड राइटिंग मेरी समझ में आएगी क्या? मैं थोड़ा अच्छे से लिखूंगी। ये हमारा ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये है हमारा ग्रुप टू। बोल देते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट में लिथियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। उसके बाद ग्रुप टू में है बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम। अरे अरे अरे, बेटा मांगी कार स्कूटर बाप राजी। ये रेडियम और ये बेरियम, यहां तक लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर 13। यहाँ पे आएगा हमारा ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और एक ग्रुप 18। क्लियर है? विजिबल हो रहा है? 1 मिनट, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। थोड़ा अच्छे से बनाती हूँ ना। ग्रुप लिख देती हूँ, सिर्फ जी लिख देती हूँ। ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15, 16, 17, 18। अब लिथियम बेरिलियम, किसी को याद हो तो बेरिलियम के बाद क्या आता है? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फेरस, हाँ फेरस, नियोन। मैम बीच वाली जगह खाली तो थोड़ी ना रहती, बीच में तो कुछ और भी रहता है, हमने देखा है, आपने देखा, वो बिल्कुल सही। यहाँ पे बीच में रहता है डी ब्लॉक, ग्रुप नंबर 3 to 12, ग्रुप नंबर 3 to 12, ग्रुप नंबर 3 to 12 है। और यहाँ पे नीचे भी मैम कुछ रहता है, हाँ तो बिल्कुल रहता है। यहाँ पे नीचे रहता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के जो पार्ट्स भी होते हैं, एक होता है लेंथेनॉइड, एक होता है लेंथेनॉइड, दूसरा होता है एक्टिनोइड, एक्टिनोइड्स। डी ब्लॉक, अब है ना एस ब्लॉक होते हैं मेटल, ये होते हैं मेटल, ये होते हैं मेटलोइड्स, मतलब मेटल। अरे मैं मेटल, ये बोथ होते हैं, बोथ, बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स। और ये जो है ना, ये है हमारे नॉन मेटल, ये है हमारे नॉन मेटल्स। अब दिमाग में है ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि मैम रखे कैसे? जो हेनरी मोस्ले थे उन्होंने इन एलिमेंट्स को इस तरीके से रखा कैसे? पता है कैसे रखा? सुनो मेरी बात। ये है हमारे अल्कली मेटल, ये है हमारे अल्कली, अल्कली अल्कली मेटल, और ये है हमारे अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल। जब आप लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये लास्ट पता है किस शेल में आएगा? एस सब शेल में आएगा। किस में आएगा? एस सब शेल में। आप लिख के देख लो, लिथियम आता है 3 नंबर पे 1s2 और 2s1। किस में आ रहा है? एस में आ रहा है। और एस में भी कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 1 आ रहा है, तो इसको ग्रुप नंबर 1 दे दिया। अब आप कहोगे
अगर सिर्फ लिथियम में किसी को भी उठा लो, पोटेशियम का लिख लो, पोटेशियम आता है 19 नंबर पे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 10, 10, 12, 12 और 7, 3p7, सॉरी ये ना p पहले आएगा, p पहले आता है, 3p7 और 2s क्या आ रहा था, 3s आ रहा था ना, हाँ 3s2। अब आप काउंट करो, ये हो गया 10, 12, 17, 18, 19। तो अब इस ये भी लास्ट के सब शेल में आ रहा है, एस में आ रहा है, इसको एस में भेज दिया। और एक मिनट, गलती, सॉरी, तभी मैं सोचू, तभी आई एम सो सॉरी। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 4p, 3s2, 3p, 3p लिखो, 3p, 3p6, ये कितना हुआ, ये तो 18 ही हुआ। उसके बाद जाएगा 4s1 में, किस सबशेल में जा रहा है, एस में जा रहा है। पीछे इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसको दे दिया ग्रुप नंबर फर्स्ट में। आई एम सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, पता नहीं कैसे हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं ग्रुप 2 की, तो बैरियम आता है मैम हमारा 4 नंबर पे, बेरिलियम 4 नंबर पे आता है, 1s2 और 2s2। अब ये 2s2 आता है, लास्ट सबशेल कौन सा है, एस है। लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कितना है, 2 है, तो 2 कर दिया। मैग्नीशियम का लिख लो, मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे। अब ऐसे गलती नहीं दोहराएंगे, ठीक है ना। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। देखो 10 और 12 किस सबशेल में जा रहा है, एस में जा रहा है। इलेक्ट्रॉन कितने है इसमें, 2 है, तो ग्रुप नंबर 2 में दे दिया। एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल का मैम मतलब क्या होता है, एल्कली मीन्स होता है बेसिक, यानी जो एल्कली मेटल होते हैं ना, सिर्फ इस ग्रुप की बात करूं, जो अल्कली मेटल होते हैं ना वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं। आप लिख सकते हो जो बातें मैं बोल रही हूँ, अगर किसी को नोट्स बनाने हैं तो वो बच्चा लिख सकता है। जो अल्कली मेटल होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये नरम भी बहुत होते हैं। आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, पैरेंशियम, इन सबको आप नाइफ से कट कर सकते हो, यानी चाकू से आप इनको काट सकते हो। आप अपनी यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखा होगा एलिमेंट्स कटिंग का, तो इनको हम चाकू से काट सकते हो। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब इनको अगर मैं बाहर रख दूं ना तो ये बहुत जल्दी किसी ना किसी मतलब बेसिक नेचर से, एयर से रिएक्शन करके और बेसिक नेचर का कुछ बना लेंगे, हाइड्रोक्साइड जैसा। अगर बात करें ग्रुप 2 की, तो ग्रुप 2 वाले भी जो मेटल्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, बट ग्रुप 1 के कंपैरिजन में कम होते हैं और ये कठोर होते हैं। ये हार्ड मेटल होते हैं। ये क्या होते हैं, हार्ड मेटल, ये मतलब कठोर होते हैं। और ये होते हैं सॉफ्ट मेटल, बहुत ही नरम होते हैं, सॉफ्ट मेटल। ये एयर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। मेरी बात इतनी समझ रहे। अब आपको भी मैम हम ये मतलब जो मेटल्स लिखे हैं हमसे ये याद नहीं होंगे, इसकी मैं ट्रिक बताऊंगी। पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि इनका मतलब क्या, फिर मैं विद ट्रिक आपको बताऊंगी। उसके बाद ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक हमारा आता है पी ब्लॉक, जो सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं। पहले मैं जाऊंगी इसमें 18 वाले में, इसको हम बोलते हैं इनर्ट गैस, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सारे इनर्ट गैस बोलते हैं हम इनको। इनर्ट गैस या नोबल गैस भी बोला जाता है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे नोबल गैस। मैम इनको नाम नोबल गैस क्यों दिया, इनको इसीलिए दिया क्योंकि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। हम पिछले 2 चैप्टर में इनके बारे में डिस्कशन करते आ रहे हैं कि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। उसके बाद हमारा ग्रुप नंबर 17 में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनको बोलते हैं हम हेलोजेंस, हेलोजेंस। ये जेंस ही नहीं है, ये जेंस है, ठीक है ना। हेलोजेंस, हेलोजेंस पता है क्या होते हैं, ये किसी ना किसी मेटल के साथ रिएक्ट करके नमक बना लेते हैं। ये किसी ना किसी मेटल के साथ रिएक्ट करके नमक बना लेते हैं। अगर आप फ्लोरीन को उठाओगे और ये मतलब नहीं, क्लोरीन को उठाओगे और ये Na के साथ, Na क्या है, Na हमारा मेटल है, Na के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, NaCl, नमक बना लेता है। NaCl क्या बना लिया, नमक बना लिया। वैसे ही जो ये फ्लोरीन, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये नमक बना लेते हैं। आयोडीन तो आपने नाम सुना ही होगा, आयोडीन नाम सुना है ना, आयोडीन प्रेजेंस इन द सोल्ट। और इनकी और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। एक तो ये रंगीन होते हैं, मतलब कलरफुल होते हैं। क्लोरीन का कलर होता है येलो ग्रीन के आसपास। और अगर मैं आयोडीन की बात करूँ तो आयोडीन का कलर होगा बैंगनी, आपको कुछ ऐसा बैंगनी जैसा कलर कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। और पता है ये नेचर में किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, ये इस तरीके से F2, I2, Cl2 इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, यानी 2 एटम एक साथ मिलके कुछ इस तरीके से ही एग्जिस्ट करते हैं।
तो समझ आ गया। और इनका जो चार्ज होता है ना वो -1 होता है। देखो आई नो थोड़ा मिक्स हो रहा होगा, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, फिर ये सब एक अच्छी ट्रिक में लेके आऊंगी। मैं आपको सिर्फ इतना ही नहीं बताऊंगी, एक ट्रिक भी आएगी, बस एक बार आप समझो तो सही क्या होता है। ग्रुप नंबर 13, 14, 15 इनकी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये नॉन मेटल्स होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी थी 16 की और इनकी मैंने बता दी। एफ ब्लॉक के बारे में हमें अभी नहीं पढ़ना मैम, हमें अभी नहीं पढ़ना। उसके बाद बात करते हैं डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक एग्जिस्ट करता है ग्रुप नंबर 3 to 12। ये होते हैं मेटल्स भी, कुछ नॉन मेटल्स भी। एक बात याद रखना, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हमारे घरों में जो वायर्स लगे होते हैं ना, आपने सुना है कभी कॉपर का वायर, नाइक्रोम का कुछ नाइक्रोम का वो नाम याद नहीं आ रहा, वायर प्लास्टिक कुछ भी ऐसा, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वगैरह, वो सब इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। और ये बहुत अच्छे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी यहाँ ये अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। प्लास्टिक को उठा लो और उसके अंदर से आप चाहो कि हम इस प्लास्टिक में से ना इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहेंगे, कभी नहीं होगा गाइस। लेकिन अगर आप मेटल ले आओगे, डी ब्लॉक का एलिमेंट उठा लोगे, कॉपर उठा लो, एल्यूमिनियम उठा लो, बहुत इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो ये है हमारा सारा कुछ पीरियोडिक टेबल। आप पीरियोडिक टेबल जब भी बनाओ ना, इधर एस ब्लॉक बना लो, पी ब्लॉक बना लो। पी ब्लॉक में आपको सारी ट्रिक बता दूंगी अभी, एस ब्लॉक की भी बताऊंगी। डी ब्लॉक ग्रुप नंबर 3 to 12, 12th क्लास में पढ़ोगे, इसके बारे में सारे एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। एफ ब्लॉक के भी सारे एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। हमें फिलहाल इन दो पे कंसंट्रेटेड रहना है। आई बात समझ? तो मैंने ना बताया था कि लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस में जाएगा, इन सब का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी में जाएगा। अगर इसमें इन सब का पी में जाएगा, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट डी में जाएगा और इन सब का एफ में जाएगा। तो इसीलिए इनको बोल दिया कि आप एस के हो, आप डी के हो, आप पी के हो, आप एफ के हो। इसका एफ आ रहा है इसको एफ में फेंक दो, इसका डी आ रहा है इसको डी में फेंक दो, इसका एस आ रहा है इसमें इसको एस में फेंक दो। और मैग्नीश जैसे मान लो कार्बन का लिख लो आप, कार्बन आता है 6 नंबर पे, 1s2, 2s2 और 2p2, 2 4 6 पी में जा रहा है तो पी में भेज दो, पी में जा रहा है पी में भेज दो। और हाँ पी में आया तो पी में भेज दो, इसको पी में सॉरी इसको पी में फेंक दो। आई बात समझ? सो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे से समझ रहे हो। अच्छा एक चीज और, जब आप फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 होंगे। क्लोरीन का पता होगा 7 होते हैं, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन के लिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए किसी के साथ भी रिएक्ट करने को खुश हो जाता है। अगर आप न्यून इन सब की बात करोगे तो उनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की बात करोगे तो उनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। मैम कैसे, हमें तो नहीं पता। देखो लिख के देख लो, ऑक्सीजन का 1s2, 2s2, 2p6, ये तो 10 हो गया, 4 + 6, यहाँ पे 2p4 करो। लेकिन आउटर मोस्ट शेल की बात करोगे तो 4 + 6 6, नाइट्रोजन की बात करोगे तो 5, कार्बन की बात करोगे तो 4, बोरोन की बात करोगे तो 3। बोरोन का लिख लो यहाँ पे, बोरोन का 5 नंबर पे आता है 1s2, 2s2 और 2p1, 2p1 1 में आ रहा है तो इसको 1 कर दिया, 2 में तो इस 1 4 5। अब आप कहोगे मैम ये तो कुछ बात हमें हजम नहीं हुई। ये इलेक्ट्रॉनिक पीछे का शेल का है ना, 2 + 1 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। अब मैं ना आपको ट्रिक जल्दी से ट्रिक बताती हूँ, आपकी सारी टेंशन कम करती हूँ, फिर आप पीरियोडिक टेबल यू करोगे, आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। आप भी कह सकते हो कि यस हमें पीरियोडिक टेबल आधे से ज्यादा याद होगी, आधे हम आगे 12th में जाके कर ही लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है ना। देखो तो अब है ना मैं ट्रिक लिख के लाई हूँ। मैंने एस ब्लॉक लिखा है यहाँ पे। एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ग्रुप है, एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल। मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। जो एस ब्लॉक होता है वो 2 ग्रुप रखता है, एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर फर्स्ट एल्कली मेटल, यानी ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, इनको हम चाकू से काट सकते हैं और इनको हमें कैरोसिन के अंदर रखना पड़ता है। ये मेटल को हम बाहर नहीं रख सकते क्योंकि क्या है ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और रिएक्टिव, अब जैसे मान लो कि ये एक मेटल और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और मैंने इसको ऐसे ओपन रख दिया, तो ये किसी भी एयर के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कोई भी गैस के साथ मिलके कुछ भी बना सकता है। इसीलिए कुछ हार्मफुल भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। इसीलिए हम इसको क्या रखते हैं, मतलब इन जो मेटल्स है ना, इनको हम कैरोसिन के अंदर रखते हैं ताकि ये इजीली किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाए। उसके बाद अगर मैं बात करूं अल्कली अर्थ मेटल की, तो इस ये ग्रुप नंबर 2 में आता है और ये इसके कंपैरिजन में कम रिएक्टिव होता है, बाकी बहुत गुड रिएक्टिव होता है ये। और किसी के साथ रिएक्ट करके, एयर के साथ रिएक्ट करके, मान लो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, ये क्या क्या देता है, हाइड्रोक्साइड देता है। और ये ना कठोर होते हैं,
हार्ड मेटल होते हैं। अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है तो मैं फिर से बोल रही हूँ, लिख सकते हैं, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी की आप रीड करते हो, इससे अच्छा आप लिख ही लो, ठीक है। मेरे को ये ट्रिक वगैरह लिखी नहीं थी, इसलिए मैं एक साथ सारा कुछ मिक्स करके नहीं लिखना चाहती थी। अब बात आती है कि मैम ये एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में एलिमेंट्स को हेनरी मोस्ले ने या जो भी साइंटिस्ट ने उनका योगदान दिया, उन्होंने रखा कैसे? देखो बच्चों, उन्होंने ऐसे रखा। कैसे रखा? उन्होंने ऐसे ही रखा, क्योंकि ये एस ब्लॉक में आता है, एस ब्लॉक एस सबशेल में आता है, ये पी सबशेल में आता है, जो डी में रखा है वो डी सबशेल में आता है, जो एफ में रखा है वो एफ सबशेल में आते हैं। अब मैम अलग अलग ग्रुप में भी रखा है, अलग अलग ग्रुप में से रखा है कि जो ऐसा सब शेल में आएगा उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 होगा, उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 होगा, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3, आगे आगे 6 7 8 तक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिक की। अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो ग्रुप नंबर फर्स्ट में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फेरेंशियम। लीना ने की रब से फरियाद, लीना ने की रब से फरियाद। अब मैंने ये यहाँ पे क्या लिखा है, इनके मैंने एटॉमिक नंबर लिख दिए कि 3 11 19 37 55 87। आप इनको लर्न कर सकते हो अगर आप इफ यू वांट, आप चाहते हो तो। और यहाँ पे मैंने 2 8 8 18 क्या लिखा है कि ये ना लिथियम में आप सोडियम को ऐड करोगे तो आपको 8 ऐड करना पड़ेगा, और जब आप सोडियम को पोटेशियम में ऐड करोगे तो 8 ऐड करना पड़ेगा, पोटेशियम को रुबिडियम में ऐड करोगे तो 18, उसके बाद 18 से 32, मतलब और टोटली यहाँ पे अगर आप इनका गेप देखोगे तो गेप आ रहा है कुछ ये 2 8 8 18 32। अब ये 2 किस चीज का आ रहा है? यहाँ पे ऊपर हाइड्रोजन पड़ा था ना, जब आप हाइड्रोजन में 2 प्लस करोगे तो लिथियम आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा और बाकी कुछ भी नहीं है। अगर उसके बाद ग्रुप 2 की बात करें तो बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। मैंने यहाँ पे ना, मेरी गलती हो गई, मैं नाम लिखना भूल गई, ठीक है ना। तो फिर अगर आप नाम लिखना चाहते हो तो मैं बोल देती हूँ, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी की। बेटे नहीं, कार स्कूटर मांगे और बाप राजी होगा। माय गॉड, वैसे होते तो नहीं है, तो माय गॉड मेरे बच्चे नहीं इतना बड़ा हो गया कि मेरे से कार स्कूटर मांग रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं तो ग्रुप नंबर 13 टू 18, ग्रुप 13 टू 18 के बीच में ये बिलोंग करता है। नॉन मेटल होता है बच्चों, ये बात याद रखना, क्या होता है? नॉन मेटल्स होते हैं। अगर मैं ग्रुप 13 की बात करूं तो देखो, लिथियम बेरिलियम के बाद आएगा बोरोन, तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसका मैंने एटॉमिक नंबर, कहीं पे मैंने एटॉमिक नंबर नहीं लिखा, कहीं पे मैंने कुछ नहीं लिखा, मैं क्या करूं। तो ये है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ये ट्रिक है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। मैंने ये क्या लिखा है, आप इनका जब गेप ऐड करोगे तो आपको कुछ इसी तरीके को देखने को मिलेगा। गेप 8 8 18 18 8 18 18 32 32। आई बात समझ? उसके बाद अगर ग्रुप 14 की बात करें, ग्रुप 14 की बात करें, one minute। अब मैं ग्रुप 14 की बात करूं, ग्रुप 14 की बात करते हैं, उसके बाद 15 की बात करेंगे। अच्छा, मैं इनका एटॉमिक नंबर लिख देती हूँ। बोरोन आता है 5 पे, एल्यूमिनियम 13 पे, गैलियम 31 पे आता है, तभी जर्मेनियम 32 पे आता है, इंडियम 49 और ये 80 81, हीलियम 81 पे आता है। 1 मिनट, हाँ, 5 13 31 49 5 13 31 81, हाँ हाँ, सही है सही है सही है, एकदम सही है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ग्रुप 14 की बात करें, ग्रुप 14 की अगर हम बात करें तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। मैंने इनके एटॉमिक नंबर भी लिखे, सिंबल भी लिखे, नाम भी लिखा, सब कुछ लिखे इस बार। देखो, कहे शर्मा जी, कहे शर्मा जी, सुने प्यारे बच्चे, कहे भारती शर्मा। तो कहे शर्मा जी, और आप सब प्यारे बच्चे जो भी सुन रहे हैं, सब बच्चे सुन रहे हैं, तो कहे शर्मा जी, कहे शर्मा जी, सुने, सुने SN, टिन। अब आप कहोगे तो टी से स्टार्ट हो रहा है, बट इसका सिंबल है ना SNL। लेड का L से स्टार्ट हो रहा है, बट इसका सिंबल PB है। तो कहे शर्मा जी, सुने प्यारे बच्चे, ठीक है। इसकी ट्रिक फिर से बता देती हूँ, ये तो बहुत इजी और फनी ट्रिक है, मतलब मेरी बेस्ट ट्रिक है ये। बैंगन, आलू, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। हम थैले के अंदर सब्जी लेके घर जा रहे हैं। ग्रुप नंबर 15, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन 7 पे, फास्फोरस 15 पे, आर्सेनिक 33, एंटीमनी 51, बिस्मिथ 83। अगर आप इनका एटॉमिक नंबर याद करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं करना चाहते तो भी करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन, नहीं पसंद, नहीं पसंद ऐसे सब भाई, नहीं पसंद ऐसे सब भाई। अब ये ऐसे आ रहा है, बट इसका
जो सिंबल है वो एस बी है। नहीं पसंद है, नहीं पसंद भाई, नहीं पसंद, ऐसे ऐसे सब भाई, हमें ये सब ये सब चीजें हमें नहीं पसंद है। ठीक है, तो ये है इनकी ट्रिक। ये हमारा एस ब्लॉक, ये मेरा पी ब्लॉक। अब मैं ग्रुप नंबर 16, 17, 18 भी फटाफट से लिख देती हूँ। तो ये हमारा ग्रुप नंबर 16 है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सेलेरम, सेलेनियम, अरे मैं क्या बोल रही हूँ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, पोलोनियम एट 16, 34, 52, 84। अगर आप इनके बीच का स्पेस देखोगे ना, गैप वगैरह, तो यही आपको 8, इनका देखोगे तो 26, 18, इनका देखोगे तो 44, 52, 18, इनका देखोगे तो 62, 72, 62, 72, 82, 84, तो कितना हो गया, 32 के आसपास कुछ मिलेगा। तो यही गैप मिलेगा। गैप से भी, अरे ये सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताना भूल गई, पता नहीं मैं कब से गैप गैप बोल रही हूँ। ये एक ट्रिक है इनको याद करने की, कि हमसे ना एटॉमिक नंबर याद नहीं होते। अब आपको एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे। पता नहीं क्यों मैं चाह रही थी कि बताऊं आपको ये ट्रिक है, बट मैं कब से 8, 18, 18, 18 बोले जा रही हूँ। थोड़ा आज डिस्टर्ब है, तो थोड़ा आप समझ लेना कि 8, 18, 18, 18, 32 क्यों लिखा है, क्योंकि इनके बीच का गैप है ये। ठीक है, अब देखो इसकी ट्रिक क्या बनी है मैंने। ओ समवन शुड टेल पॉसिबिलिटी टू सॉल्व। ओ ओ समवन शुड टेल, टेल पूरा टेल पॉसिबिलिटी टू सॉल्व, ये इसकी ट्रिक हो गई। अब बात करते हैं ग्रुप नंबर 17 की। ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18 बहुत इजी, आप ऐसे ही लर्न कर लोगे विदाउट एनी ट्रिक। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ये है हमारा, ये सिंबल भी इनके, ये मैं लिख देती हूँ, नाम भी लिख देती हूँ, है ना। फ्लोरीन, मेरा क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये है ना, ऐसे होते हैं कि किसी मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेते हैं और काफी रिएक्टिव होते हैं। और मतलब इनकी और भी कुछ प्रॉपर्टीज है कि कलरफुल होते हैं और कुछ इस तरीके से नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। F2, I2, Cl2, Br2 ट्वाइस में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। नेचर एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग। अगर मैं बात करूं ग्रुप 18 की, जिसको नोबल गैस भी बोलते हैं बच्चों, नोबल गैस, इनर्ट गैस भी बोलते हैं। इनर्ट यानी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, अलग ही रहेगा, अपना अपनी मौज मस्ती में रहेगा। नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन। हीलियम, नियॉन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, और ये हो गया हमारा जेनन। तो ये है हमारा ग्रुप नंबर 17, 18। अब आपको हमसे याद नहीं होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये इजी है, थोड़ा याद हो ही जाएगा। उसके बाद हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये तो 20 तक एग्जिस्ट कर रहे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन। इनके आउटर मोस्ट शेल में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। नहीं समझ आता ये नोबल गैस, इनर्ट गैस क्या लिखा है, तो इसको ऐसे समझ लो, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स। अच्छा, मैं एक चीज और बताना भूल गई। ये जो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स है ना, इनकी एक प्रॉपर्टी और होती है। इनकी एक प्रॉपर्टी और होती है। वो प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ये गैस सॉलिड में भी एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। यानी क्लोरीन को और आयोडीन वगैरह, इन सब ब्रोमीन को हम देख सकते हैं रूम टेम्परेचर भी, सॉलिड, लिक्विड और गैस में भी। सो थैंक यू सो मच। एज अ स्टॉप समझ आया होगा, और इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। और किसी भी चीज़ को, किसी भी चैप्टर को हार्ड मत समझिए। देखो कि 9th 10th में इतना कुछ नहीं आता केमिस्ट्री में, नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें आती है। और 9th में कुछ, 9th 10th में अगर नॉर्मल चीज़ें आती भी है तो बच्चे उसको इतना डेप्थ में जाके पढ़ते भी नहीं है। और अगर पढ़ के आए हो तो देखो बहुत अच्छी बात है। अगर 9th 10th का आपके पास इतना अच्छा नॉलेज नहीं है, तो हम सब लोग आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाने वाले हैं। हम आपको बीच से कोई चीज़ नहीं समझाने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल वैसे तो आप 10th में भी पढ़ के, बट मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक मैं आपको समझाऊंगी। और किसी भी चीज को बर्डन मत मानो। देखो मतलब इतनी हार्ड नहीं है केमिस्ट्री, आप पढ़ सकते हो, आप कर लोगे। हर रोज अगर आप 2-2 टॉपिक भी पढ़ोगे तो पूरे साल में आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट। जिस किसी भी टीचर का समझ आता है उसको देखो और मेहनत करो बस आप, ऐसा। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड ऑल द बेस्ट।